जनाब स्पीकर, मुज़म्मती करारदाद अरगा के ईवान गुज़श्ता दिनों ज़रा ज़ियारत के इलाके मांगी डैम के साथ दहशतगर्दों की तरफ से पेश आने वाले वाक़या की, जिसमें लेविस फोर्स के 3 एहलकार शहीद और 3 एहलकारों के ज़ख्मी होने और साथ ही 2 मज़दूरों के अगवा की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। नेज़ ये ईवान गमज़दा ख़ानदानों के दुख गम में बराबर का शरीक है और अल्लाह ताला से दुआ है कि शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और लवाकिन को सब्र जमील और ज़ख्मियों को जल्द सेहत अता फरमाए। मुज़म्मती करारदाद पेश हुई, एडमिसिबिलिटी की वज़ाहत फरमाएँ। जनाब स्पीकर, फिजिबिलिटी के हवाले से मैं इस करारदाद पे ये कहना चाहता हूँ कि वाक़या शायद तमाम दोस्तों के इल्म में होगा। जैसे कि आपने सुना है कि मांगी एक प्रोजेक्ट चल रहा है क्वेटा के अवाम के लिए, क्वेटा के अवाम की अबनोशी के लिए। वहाँ पर लीवीज़ चेक पोस्ट भी है और वहाँ पर एफसी की चेक पोस्ट भी है। वहाँ पे एक एफसी भी डिप्लॉय है वहाँ पे। तो कुछ दिन पहले वहाँ पर कुछ रात को कुछ शरपसंद और कुछ दहशतगर्द जो हमारे मुल्क में काफ़ी अरसे से एक फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहे हैं और हमारे मुल्क को डिस्टेबल कर रहे हैं और हमारे मुल्क के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कई वाक़यात हुए हैं। ये वाक़या भी उसी दिन रात को ये लोग आए थे, ये दहशतगर्द। इन्होंने वहाँ पर जो ठेकेदार की कैंप है, मज़दूर है जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से कोई 2-4 मज़दूर को उठा के ले गए थे। तो इत्तला मिली मुतलका हमारी डीसी को और इंतज़ामिया को, और वहाँ पे जो डिप्लॉय लेवीज़ है वहाँ, तो वहाँ से डीसी भी गया और तहसीलदार वगैरह सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौका पर पहुँच गई। और वहाँ से जैसे इन्होंने ताक़ुफ़ किया दहशतगर्दों का, तो पूरा रात उनके पीछे पड़े रहे और पूरा रात एक जगह ऐसी आई कि वहाँ पर इन्होंने दहशतगर्दों के साथ लड़ाई झगड़ा किया। रात भर इनके मुकाबला चलता रहा। तो आधी रात को ज़ाहिर सी बात है कि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो दहशतगर्द फरार हो गए और वहाँ से 2 मगवी इन्होंने बरामद कर लिया हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो सुबह हो गया, सुबह वापस हमारे मुतलका जो थाने के इंचार्ज थे मेजर ज़मान शहीद साहब और इनके साथ ज़ैनुल्लाह और मुद्दसर लेवीज़ एहलकार, उनके साथ बाकी भी लेवीज़ वाले थे, वो वापस इनके पीछे चले गए क्योंकि 1-2 मगवी उनके साथ थे, दहशतगर्दों के साथ, अगवाकारों के साथ। तो वो जैसे ये लोग उधर गए वहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने रात के तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने काफ़ी फासला तय किया होगा, वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो जहाँ तक हमारी डिस्ट्रिक्ट का एरिया था, हदूद था, वहाँ तक तो ये लोग गए थे, मतलब इनको वहाँ पर दहशतगर्द नज़र नहीं आए। वापसी पर आते हुए तो इधर से जब ये लोग गए भी, तो वो 2 मगवी जब इनसे रात को छुड़ा लिए गए थे, इन्होंने आते हुए इनको ये कहा था कि जब हम जा रहे थे हमारे अंकों पे इन्होंने पट्टियाँ डाली थी और हमें पता नहीं चला, ये आपस में बातचीत कर रहे थे। इन्होंने एक जगह पर माइंस पिट किया था। तो लेवीज़ वालों को भी शायद ये बताया गया था, एफसी वालों को भी बताया गया था। बहरहाल वापसी पे आते हुए हमारे लेवीज़ के
गाड़ी के साथ वो माइंस पे गाड़ी चढ़ गई थी और माइंस ब्लास्ट हो गया और गाड़ी ब्लास्ट हो गई। तो उसमें हमारे 3 लेवीज़ एहलकार मौका पे ही जान बहक हो गए, बाकी 2, 3, 4 ज़ख्मी हो गए और गाड़ी बुरी तरह ख़राब हो गई। तो जनाब स्पीकर, ये हमारे इन लेवीज़ एहलकारों ने यकीनन एक रिकॉर्ड कायम किया, अपने ड्यूटी से वफादारी का एक अच्छा मुजाहरा किया और बेहतरीन कारकर्दगी उन्होंने वो कराया। और मेरे ख़्याल में तारीख़ में ये पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स है, इन्होंने इतनी बहादुरी से वहाँ जाके दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया और लड़ाई की और 2 मग़वी बरामद किए। और ज़ाहिर सी बात है, यहाँ जाते हुए इन्होंने ये आहद किया होगा कि हम आज या इनको मार डालेंगे या ख़ुद मर जाएंगे, लेकिन इनको शहादत मिली, इनका ये अरमान पूरा हुआ। मुल्क की खातिर और अपने आवाम की खातिर दहशतगर्दों से लड़ते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश की। तो बहरहाल उसके बाद उनकी लाशें आई, उनकी अपने ज़ख्मी अस्पताल में आ गए और ज़ख्मियों को अल्लाह ताला ने वो अपना रिकवर हो गए, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी। मैं अपनी तरफ से इस दहशतगर्दी की मैं सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मैं इन शुहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनकी लवाहिकीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन की एहलकार और इनकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो ज़िम्मेदारान हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने फोर्स को इतने ट्रेंड किया कि इन्होंने सब कुछ की परवाह किए बग़ैर जाके इनके साथ लड़े और इनके साथ मुकाबला किया। तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला ने इनको शहादत तो दी, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे, क्योंकि एक तो शहीद है, फिर अपने वतन के लिए, फिर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश की। तो ये एक मामूली बात नहीं है। तो जनाब स्पीकर, ये वाक़या जैसे हम देखते रहते हैं, हमारी मुल्क एक हालत जंग में है, दहशतगर्दी के जंग में पाकिस्तान ने एक फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है। ये 3 शहादतें नहीं, हमारे फोर्सेस ने कई शहादतें दी है। इसी तरह कुछ दिनों पहले हमारी एफसी के एहलकारों पे जो मस्तुंग में अटैक हुआ और काफ़ी हमारे एफसी के जवान शहीद हो गए, इनकी भी हम जितनी भी मज़म्मत करें मेरे ख़्याल में ये कम है और मज़म्मत करनी चाहिए हर तरफ से, क्योंकि हमारी फोर्स है, ये हमारी फोर्स लड़ रहे हैं। हमारे फोर्सेस पे आए रोज़ इस तरह की वारदातें हो रही है, हमारी फोर्सेस की जनाजे उठ रहे हैं, हमारे फोर्सेस के बच्चे यतीम हो रहे हैं, वो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स है, वो चाहे आर्मी के है, चाहे एफसी के है। ये मेरे ख़्याल में दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी दी, कई हमारे लोगों की जानें ज़ाया हो गई। इसी हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाई में तकरीबन कोई, मैं अगर अदाद शुमार मुझे एग्जैक्ट मालूम तो नहीं होगा, मेरे ख़्याल में कोई 50-60 के करीब एफसी के जवान हमारे इन दहशतगर्दों के हाथ मर गए, शहीद हो गए। और दहशतगर्दों का भी इन्होंने जीना हराम कर दिया है। दहशतगर्द भी अभी पनाह लेने की उसमें है, उनको जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि दहशतगर्द भी अभी वो नहीं रहे जो पहले थे, अभी आदाद शुमार इनकी बहुत कम है। तो ये हमारी फोर्सेस की कुर्बानी है, ये हमारी फोर्सेस की मेहनत है और ये हमारी फोर्सेस की खून का
नतीजा है। तो जनाब स्पीकर, ये हमारे फोर्सेस पे इस तरह वारदात, ये हमारे दुश्मन का एजेंडा है। ये जो दुश्मन जंग हमारे के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, ये कोई फॉरेन एजेंडे पे हमारे ख़िलाफ़ हमारे दुश्मन जंग लड़ रहा है। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है हमारे फोर्सेस की कुर्बानी हमें देनी पड़ती है, और हमारे फोर्सेस जो दे रहे हैं इसमें हमें अपने फोर्सेस की हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसमें उनका साथ देना चाहिए। फोर्सेस ने हमें कभी ये नहीं कहा कि हम थक गए, फोर्सेस ने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने बंदूक उतार के सरेंडर हो गए। हमारे फोर्सेस हर वक्त मैदान जंग में शहीद हुए हैं और दुश्मन को मारते हुए शहीद हुए हैं। तो जितने हमारे लोग मरे हैं, जितने हमारे फोर्सेस के जवान मरे हैं, तो मेरे ख्याल में दहशतगर्द का तो हमने पूछा नहीं है कि कितने वो भी मर गए होंगे। लेकिन ये जंग चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान के दुश्मन है, जब तक पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। तो ये जंग ना अव्वल है ना आखिर है। तो इसके ख़िलाफ़ हमें एक होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ हमें मुनज़्ज़म होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ हमें अपने फोर्सेस के पुष्ट पे खड़ा होना चाहिए। जनाब स्पीकर, दुश्मन किसी हद तक मैं कहता हूँ कि अपने मज़मून मकासद में मुझे कामयाब होता नज़र आ रहा है। बड़ी दुख की बात है वो ये कि दुश्मन एक हम तो हमें मार रहा है और हमारी फोर्सेस को शहीद किए जा रहे हैं, और हमारी वो ख़ास कर हमारे फोर्सेस को इसलिए निशाना बना रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है हमारी ये मुल्क जो दुश्मन से बचा रहे हैं, दुश्मन के साथ जो लड़ रहे हैं, वो तो हमारे फोर्सेस ही है। तो फोर्सेस को वो इसलिए निशाना बना रहे हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस डिमोराल हो जाए, उनकी उसला शिकनी हो जाए, वो बेजार हो जाए। लेकिन ये कभी इनकी ये मज़मूम मकासद पूरे नहीं होंगे। तो इनके साथ हमें एकजा होना चाहिए, अपने फोर्सेस के साथ हमें उनकी इज़हार यकजहती करनी चाहिए। तो जहाँ जिस तरह मैंने कहा कि दुश्मन किसी हद तक अपने मज़मून मकासद में कामयाब हो रहा है, वो ये कि दुश्मन के कुछ जो पेड लोग हैं या दुश्मन के जो यहाँ पे जो ज़रख़रीद लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी है, एक बड़ा सोसाइटी है, हर किस्म के लोग हैं। तो एक तो हमारे जो फोर्सेस मर रहे हैं उनकी कभी इनकी हौसला अफजाई की बात ही नहीं करते हैं, और साथ साथ जो फोर्सेस हमारे मर रहे हैं फिर एक आदमी इतिमाद की पैज़ा भी बनाया जा रहा है और पैदा की जा रही है। और जिस तरह हम कहते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि पनाह फोर्सेस जो है, पनाह फोर्सेस की तरफ से उस पर अटैक हो रहा है, और ये जो पनाह फोर्सेस मर रहे हैं ये किसी और फोर्सेस इदारे की तरफ से मर रहे हैं। यानी दुश्मन एक तो हमारे गम घर में मातम मना रहे हैं, हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, और साथ साथ एक आदमी इत्मीनान की फ़िज़ा जो बनाया जा रहा है, ये थोड़ा सा दुख की बात है। इस पे थोड़ा सा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। दुश्मन को उस हमारी फोर्सेस की तरफ से इंशाल्लाह कभी भी इनको वो नहीं होगी कामयाबी, लेकिन इस तरह थोड़ा बहुत शायद उनको कामयाबी मिले। आदमी इत्मीनान जो कि जो फ़िज़ा बनाया जा रहा है, ये गलत बात है, ये एक ख़तरनाक जंग है। तो इस जंग में हमने एज एक कौम इनका मुकाबला करना है, हमने पुरआज़म होना है, हमने अपने फोर्सेस और अपने इदारों के साथ होना है, ताकि हमारी इदारों को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि वो आवाम पे कहते हैं कि आप बंदूक उठा लें हमारे साथ, लेकिन सिर्फ ये है हौसला अफजाई इनका हक बनता है, क्योंकि वो मर रहे, आए रोज़ उनके बच्चे यतीम हो रहे। हमारे ऊपर सिर्फ इतना हौसला अफजाई की बात अगर हम करें तो ये मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। जनाब स्पीकर, हम एक कौम है, हम पाकिस्तानी है, हम ज़ाहिर सी बात है जंगें लड़ी भी है और हम जंग लड़ रहे हैं, और हमारी कुर्बानियाँ किसी से डकी चुपी नहीं है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और हमें सबक सीखना चाहिए, इस तरह वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। न्यूज़ीलैंड में एक वाक़या हुआ मस्जिद में,
تو نیوزی لینڈ کی عوام اور نیوزی لینڈ کے اداروں نے اس ایک واقعے سے سبق لیا، سارے قوم اور ادارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. تو جہاں ان میں کوئی فرق تھا، کوئی اختلاف تھی وہاں پہ، تو ایک واقعے نے پورے نیوزی لینڈ کے عوام کو ایک کر دیا. تو پاکستانی ہائے روز اس طرح واقعات کے سامنا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم میں نفاق ہے اور ہم میں نفرت ہے اور ہم میں عدم اعتماد کی فضا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں دشمن کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے. دشمن کو یہ موقع اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ یہ ملک ظاہر سی بات ہے ہماری داروں پہ کھڑا ہے، ہمارے فورسز کی قربانیوں پہ کھڑا ہے. اگر ہماری فورسز اس طرح کے ہم اسلحہ شکنی کی شکار کرتے رہتے ہیں تو شاید یہ ہماری لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے. ہمارے فورسز یقیناً جس طرح کوئی عدم اعتماد ہے، کوئی غلط بیانی ہے، کوئی یہاں پہ جو فارن ایجنڈے پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی وہ پالیسی ناکام بنانے اور ان کی وہ جو کوششیں ہیں وہ ناکام بنانے کے لیے ہماری فورسز کو عوام کے ساتھ قربت پیدا کرنا چاہیے. ہماری فورسز اور عوام میں ہم-آہنگی ہونا چاہیے اور ہماری فورسز کو کم سے کم علاقے کی جہاں بھی ہے ہمارے عوام کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. تو تب انشاءاللہ ہم دشمن کے اس طرح مضمون مقاصد ہم ناکام کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ بات تو طے ہے کہ ملک جو ہے وہ اداروں پہ کھڑا ہے. تھوڑا مختصر کرنے دو عمر صاحب، بالکل کاروائی کافی میں آ رہا ہوں، زیادہ میں مختصر کروں، تھوڑی سی آپ کی ٹائم چاہیے. جناب اسپیکر، یہ میرے خیال میں یہ بات تو طے ہے کہ ہر ملک اپنے اداروں پہ کھڑا ہوتا ہے. ادارے اگر مضبوط ہو تو وہ ملک مضبوط ہے، اگر ادارے کمزور ہو تو اس ملک کا حالت، اس ملک کی دفاع اور اس ملک کی سیاسی حالت اور اس ملک کی معاشی حالت ہر حوالے سے وہ ملک کمزور بھی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ادارے بیچ سے چلے گئے تو وہ ملک پھر رہے گا بھی نہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ہمسائے کی ایک مثال ہے، افغانستان کے عوام بڑی جنگجو لوگ ہیں. انہوں نے بہت جنگیں لڑی، بہت قربانی دی، لیکن ان کے بیچ سے جو ادارے نکل گئے، ان کی فوج نہیں رہی، ان کے انٹیلیجنس ادارے نہیں رہی، اور ابھی ہمارے افغانستان آپ دیکھ رہے آئے روز خانہ جنگی میں وہ مبتلا ہے اور کبھی بھی وہ سٹیبل نہیں ہو رہا ہے. ہمارے ملکوں کی جو سٹیبلٹی ہے وہ اداروں پہ کھڑا ہے. تو ادارے ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. ہماری اولس، ہماری عوام، ہماری پاکستانی جو 20-21 کروڑ عوام ہے، ہمیں اپنے اداروں کی پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہر وقت ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو تب انشاءاللہ دشمن کا یہ ناکام ایجنڈا ہوگا. جناب اسپیکر، میں ایک سوال ان لوگوں سے جو فارن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ہمارے جو سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں، یا ہماری عوام جو کبھی کبھار کہیں سے ٹارگٹ ہوتا ہے، یا ہمارے جو آفیسرز مارے جا رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ایجنسی نے کیا، یا ایک نام بہت لیتے ہیں کہ یہ ایپسی نے کیا. تو میں ایک سوال کرتا ہوں، میں ایز اے پاکستانی ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم سے تو زیادہ ایپسی کے لوگ مر رہے، ہم سے تو زیادہ ایپسی کے جوان مر گئے، بلکہ ڈیلی کے حساب پہ ہمارے ایپسی کے میجر کرنل رینک تک کے لوگ مر گئے. تو ایک سوال بنتا ہے کہ کیا وہ ایپسی کے لوگ اگر ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ یا ہماری لیویز فورسز یا ہماری پولیس فورسز پہ اٹیک ایپسی کی طرف سے ہوتا ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو پھر یہ دہشت گرد بھی معلوم ہوگا، پھر ایپسی کے قاتل بھی آپ کو معلوم ہوگا، کہ کم سے کم وہ ایپسی کے قاتل بھی پھر ہمیں بتایا جائے. تو اس کا مقصد یہ ہے، ہمیں ایک ہونا چاہیے. ہمارے دشمن معلوم ہے، ہمارے دشمن انڈیا ہے، ہمارے دشمن اسرائیل ہے، ہمارے دشمن امریکہ ہے، ہمارے دشمن ہمارے پڑوس ممالک ہے. تو ہمیں اب بات آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، دشمن کی طرف کم سے کم اشارہ کرنا چاہیے، بلکہ کل کے کہنا چاہیے کہ دشمن ہمارے کون ہیں. تو جناب اسپیکر، میں ایک اور بات کی طرف میں مختصر ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں، یہ اسمبلی ایوان جمہوریت کے نتیجے میں بنا ہے، یہ ایوان جمہوریت کی ایک علامت ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہماری فیصلے، ہماری ڈیبیٹ کم سے کم اس فورم پہ ہونا چاہیے. ہماری جو بھی پالیسی ہے وہ جو پہلے بنی ہے یا ابھی بن رہے ہیں وہ ان اداروں میں
बनते चले आए हैं। हम अपने आप को जमहूरी लोग कहते भी हैं और हम अपने हर पार्टी वाले कहते हैं कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं। हमारे अकाबरीन ने जमहूरियत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी है, लेकिन वही लोग फिर जाके रोड पर बैठ जाते हैं। कुछ अनासर कोई 500-600 बंदे इकट्ठा करके कहते हैं कि फलां जो रियासत का फैसला है वो तब्दील होना चाहिए। भाई वो फैसला तो जमहूरियत के नतीजे में बनी हुई कैबिनेट ने, वो फैसला तो जमहूरियत के नतीजे में बनी हुई असम्बली ने किया है। तो आप किस तरह अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हैं और जाके रोड पर बैठ जाते हैं कोई 500 बंदे इकट्ठे करके एक जमहूरी सेटअप के फैसले को जो है बज़ोर बाजू या एहतिजाज के तौर पर आप कहते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जमहूरी लोगों का जमहूरियत पे इत्मीनान होना चाहिए। हमें जमहूरियत को किसी और को हमें दावत नहीं देना चाहिए। हमें जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। ये असम्बली है, ये जमहूरियत की अलामत है। यहाँ पर जो भी फैसले होते हैं यहाँ पर कम से कम ज़ेर बेस लाया जाए। यहाँ अक्सरियत की बुनियाद पर जो भी फैसले होते हैं हमारे इदारों ने वो मन और कबूल करना चाहिए और कबूल किए भी है और कबूल करते भी रहेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया दुमड़ साहब। जी नसरुल्लाह खान ज़ेरी साहब।